इस कदर तुम पर मर मिटेंगे कि तुम जहां देखोगे हम वहीं दिखेंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो सच्ची घटना है। एक प्रेमी और प्रेमिका दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे और वो एक दिन अपने अपने घर से भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं। अब लड़का अपनी प्रेमिका से कहता है कि मेरे घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे घर चलो। तब लड़का अपनी प्रेमिका को लेकर अपने घर जाता है तो बहुत उल्टा होता है। उसे बहुत बुरा भला उनके माँ बाप कहते हैं और घर से बाहर निकाल देते हैं। अब प्रेमिका कहती है प्रेमी से कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, देखना मेरे माँ बाप मुझसे कितना प्यार करते हैं। अब प्रेमिका प्रेमी को लेकर अपने माँ बाप के घर जाती है, लेकिन वहाँ भी उल्टा होता है। वहाँ भी उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता है और बहुत ही बुरा भला कहते हैं। अब प्रेमिका कहती है, लड़की वादा लेती है, वादा करती है और कहती है कि वादा करो तुम कि तुम्हारे घर पे कुछ भी हो, तुम्हारे माँ बाप कुछ भी कहे, तुम्हें बुलाने आए कुछ भी कहे, तुम अपने घर नहीं जाओगे और न ही मैं अपने घर जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं जाऊंगी घर। तो लड़का वादा करता है, कहता है कि हाँ ठीक है मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, और लड़की भी कहती है कि मैं भी अपने घर नहीं जाऊंगी। और वो दोनों किसी जगह पे रहने लगते हैं। लेकिन कुछ ही महीनों बाद लड़की का पिता आता है, कहता है कि बेटा चलो घर चलो बेटा, तुम्हारी माँ आखिरी सांसें ले रही है। लेकिन वो लड़का अपनी पत्नी की तरफ देखने लगता है और बहुत देर तक ऐसा ही चलता रहता है। लड़का कोई जवाब ही नहीं देता। तब उसके पिताजी समझ जाते हैं कि ये घर नहीं चलेगा और उनके पिताजी ऐसा ही लौट जाते हैं। तब पत्नी बहुत मुस्कुराते हुए सोच रही होती कि ये वादा निभा रहा है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद लड़की का माता आती है, कहती है कि बेटी तुम्हारे पिताजी हॉस्पिटल में भर्ती है, चलो एक बार देख लो अपने पिता को। तो वो लड़की बिना वादा को तोड़ते हुए, बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ही भागती हुई चली जाती है हॉस्पिटल में और अपने पिताजी को देखने के लिए चली जाती है। तब फिर लड़की अपने घर आ जाती है। लड़का सोच रहा होता है कि ये तो वादा तोड़ ही थी, लेकिन कुछ नहीं कहता है उससे। उसके घर में कुछ सालों बाद जुड़वा बेटे पैदा होते हैं। तो कोई खुशियाँ नहीं मनाई जाती है, कोई भी खुशियाँ नहीं मनाई जाती, बस ऐसा ही बेटा हुआ है। लेकिन जब कुछ सालों बाद उनके घर में एक बेटी होती है तो बहुत खुशियाँ मनाई जाती है, बहुत खुशियाँ मनाई जाती है। तब पत्नी अपने पति से पूछती है कि जब जुड़वा बेटा हुआ, हमारे घर में बेटा हुआ तो कोई खुशियाँ नहीं मनाया गया, क्यों? लेकिन जब बेटी हुई तो क्यों खुशियाँ मना रहे हो तुम? तब लड़का कहता है कि जब बेटा हुआ था मैं नहीं चाहता था कि मेरे जैसा नालायक बेटे के लिए खुशियाँ मनाई जाए। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी तरह बेटी आए जो बिना कोई वादा, बिना कुछ सोचे समझे अपने माता पिता को देखने चली आए। मैं तुम्हारी तरह एक बेटी चाहता हूँ। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आप YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, यदि आप Facebook पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।